तुम्हारा गुस्सा सिर्फ याददाश्त जाने का नहीं है, बल्कि इसमें पल्लवी से अलग होने का दर्द भी शामिल है। बहुत प्यार करते थे ना तुम उससे, इनफैक्ट अभी भी करते हो, बट उस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह गई है। पल्लवी तुम्हारी पत्नी होने के बावजूद भी तुम उससे दूर हो, उसके साथ नहीं रह पा रहे हो। तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूँ मंदार, और यकीन मान, तुम्हारी यही तकलीफ कम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राघव राव की बहन मेरा दर्द दूर करना चाहती है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में पल्लवी के लिए सच्चा प्यार देखा है मैंने। पल्लवी को तुम्हारे साथ होना चाहिए, मेरे भाई के साथ नहीं। और ये बात पल्लवी भी बहुत जल्दी रियलाइज करेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि पल्लवी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आएगी? पूरे चांसेस है, क्योंकि उसका पास्ट मैंने बहुत करीब से देखा है। बहुत टाइम तक वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। इतने टाइम से वो मेरे भाई के साथ है, इसीलिए वो उस अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठी है। अगर तुम चाहो तो मैं पल्लवी को उसका पहला प्यार याद दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सब क्यों कर रही हो? अपने सगे भाई का घर क्यों तोड़ना चाहती हो? क्योंकि उन दोनों को सच्चे प्यार की ना कदर है ना समझ। मेरे और मेरे सनी के साथ भी बहुत सारी नाइंसाफियां की है उन्होंने, और ये तुम्हारे साथ भी यही कर रहे हैं। देखो मंदार, मैंने और सनी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, हम जानते हैं, लेकिन इसी बहाने तुम्हारा दर्द कम कर सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है। अब हमारी शादी की याद परफेक्ट हो गई। तुमने मेरा लाइफ परफेक्ट किया है पल्लवी, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता है ना। तुम बहुत क्यूट हो घमंडी राव। मैं कुछ नहीं देखा। आपने फोटोज निकाली है ना, मैं देखती हूँ। अम्मा, ये वाली फोटो अच्छी है ना? ये हाँ, बहुत अच्छी है। इसे ना हम बड़ा करके हॉल में लगा देंगे। परफेक्ट। एक मिनट। हाँ मंदार, बोलो। हाँ पल्लवी, सॉरी मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली राघव ने मुझे तुम्हारी और उसकी शादी की फोटो भेजी है। एक मिनट। हाँ मंदार, राघव, तुमने मंदार को हमारी कोई फोटो भेजी क्या? हाँ, वो स्टार्ट वाला सेल्फी मैंने मंदार को भेजा था। अब मंदार हमारे से इतना क्लोज हो गया है तो उसको पता होना चाहिए ना कि हम दोनों एक साथ कितना खुश है। हाँ पल्लवी। हाँ, राघव को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। उसकी शादी का फोटो देखकर मुझे हमारी शादी के कुछ लम्हे याद आ गए। वो सुलोचना काकू कह रही थी कि उनके पास हमारे शादी का एल्बम भी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उसे एक साथ देख लें, तो शायद मुझे कुछ और याद आ जाए। क्योंकि अब मुझे इतना तो याद आ ही गया है कि तुमने हमारी शादी में पहना क्या था। पल्लवी प्लीज राघव को मेरी तरफ से थैंक यू जरूर बोलना। उसने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। राघव, मंदार तुम्हें थैंक यू बोल रहे हैं। उसे हमारी शादी की फोटो देखकर अपनी शादी याद आ गई। हाँ पल्लवी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अभी घर आ सकती हो, ताकि हम अपनी शादी का एल्बम एक साथ देख लें? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ठीक है, मैं अकेले ही देख लूंगा। एक मिनट। हाँ राघव, तो मंदार मुझे थोड़ी देर के लिए घर बुला रहा है। उसे शादी की एल्बम देखनी है मेरे साथ। हाँ तो जाओ ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं तुमको काहे को रोकेगा। और हाँ, वो सारी चेंज करके जाना। हाँ। मंदार, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थैंक यू पल्लवी।
थैंक यू। राघव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे बिना फोटो मत चूज करना, हम दोनों मिलकर सिलेक्ट करेंगे और फिर उसे फ्रेम कर देंगे, ठीक है? जैसा तुम कहो वैसा। अच्छा, मैं ड्राइवर को बोल दिया, तुम गाड़ी ले जाओ और ये लो तुम्हारा बैग। थैंक यू। आई एम सॉरी पल्लवी, जनरली मैं ट्रैकिंग वैकिंग नहीं करता, लेकिन वो है ना, वो कब्रिस्तान से उठा हुआ लाश एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है। इतना चीप ट्रिक्स प्ले करता है कि उसका चक्कर में मेरे को भी उसका लेवल पे गिरना पड़ा। अब इस जीपीएस ट्रैकर से पल्लवी और मंदार दोनों पर नजर रख पाएगा, ताकि मंदार चाहकर भी पल्लवी को फिर से मेरे से दूर ना कर पाए। आओ, अरे लेकिन कहाँ? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। आप यहाँ बैठो। कहाँ? यहाँ बैठ। हाँ, सब बताता हूँ। ये क्या हो रहा है? पल्लवी, अच्छा हुआ तुम आई। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। आओ, सोचो मत, आ जाओ, बैठो। पल्लवी, मुझे अपनी शादी की एक रस्म याद आई है। मैं बताता हूँ, एक मिनट। भाई, तुम पकड़ो, पकड़ो। पल्लवी, थोड़ा पास आओ। पल्लवी, ये ऐसे ही रस्म हमने शादी में की थी ना? हाँ हाँ, किया था ना। इसे सुनमुख रस्म कहते हैं। अपने यहाँ सास अपनी बहू का चेहरा ऐसे ही देखती है शीशे में। वहिनी ने भी तो पल्लवी का चेहरा ऐसे ही देखा था शीशे में, है ना वहिनी? जब तुम्हें उस फोटो में दुल्हन की ड्रेस में देखा, तब मुझे ये रस्म याद आई। पहले तुम्हारी चूड़ियां, फिर तुम्हारा फोटो। सच में पल्लवी, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। अब तो मुझे यकीन हो गया, मेरी यादें जल्दी वापस आएगी। चल मेरे साथ, चल चल। बैठ बैठ। क्या हुआ आई, आप इतना टेंशन में क्यों? पल्लू तो यहाँ क्यों आई है? मतलब बार बार तू यहाँ क्यों आ रही है? मंदार की हेल्प करने के लिए। अगर मेरे यहाँ आने से उसकी याददाश्त वापस आ रही है तो मैं... पल्लू तो समझ नहीं रही है। देख, मुझे अच्छी तरह पता है कि मंदार के भलाई के लिए ये सब कर रही है तू, पर तू यहाँ बार बार आती रहेगी
तो तुझ में ही वो सहारा ढूंढेगा ना। और समझो कल सब कुछ ठीक हो गया और वो तेरे बिना रह ना पाया तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू देख रही है बेटा। आई, आप ही ने सबसे कहा ना कि मैं ये सब कुछ इंसानियत के नाते और फर्ज के लिए कर रही हूँ। आप ही ने मंदार के आसपास मेरे लिए एक दायरा बनाया। आपके उसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैं बिना डरे मंदार की मदद कर पा रही हूँ। पल्लवी, तूने मंदार को यहाँ लाया, तेरा फर्ज खत्म। इसके आगे क्या देखना है, कैसे संभालना है, वो हमारी जिम्मेदारी है बेटा। तू अपनी गृहस्थी संभाल बस। नहीं, लेकिन मैं मंदार को ऐसे मझधार में नहीं छोड़ सकती। पल्लू, तू समझ नहीं रही। मैं जानती हूँ आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। आपको मेरे और राघव की चिंता है ना? मैं और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मेरी मंदार से पहले शादी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ राघव से प्यार करती हूँ। पूरा भरोसा है राघव को मुझ पर, इसलिए तो मुझे यहाँ आने देता है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। राघव भी ये बात जानता है और मंदार भी कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इंसानियत के नाते और दोस्ती के नाते कर रही हूँ। मंदार, तुम ठीक हो? तुम घर जाओ पल्लवी। क्यों, क्या हुआ? आई नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसी बात नहीं है मंदार। ऐसा ही है पल्लवी, तभी तो वो मिरर तोड़ दिया और बिना कुछ बोले तुम्हें अकेले अंदर ले गई। मंदार, तुम आई को गलत समझ रहे हो। हम दोनों उनके बच्चे, उन्हें हम दोनों की फिक्र है, इसलिए उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। शायद उनकी फिक्र जायज है। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। ऐसा कुछ नहीं है मंदार, तुम्हारा ठीक होना इस घर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ, सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर और कुछ नहीं। शायद आई को हमारी दोस्ती भी पसंद नहीं है। मैं तो आई के सामने खुलकर बात भी नहीं कर सकता तुमसे। अब इस घर में मेरा दम घुटने लगा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा अभी। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। ठीक है, पर पहले तुम राघव को फोन करके बताओ कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है मंदार। प्लीज पल्लवी, मेरी तसल्ली के लिए। ठीक है। हेलो राघव। हाँ पल्लवी। वो यहाँ घर में ना मंदार का दम घुट रहा था, तो हम दोनों बाहर जा रहे हैं। हाँ तो जाओ ना, मैंने तुमको रोका है क्या कभी? नहीं, वैसी बात नहीं है। खैर, तुम कहाँ हो? मैं मीटिंग में हूँ। अच्छा ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। अब ठीक है, चलो। चल। मंदार, तुम बैठो। ड्राइवर, एक्वा लेगेसी रेस्टोरेंट चलो। जब लड़ाई राघव राव के साथ हो तो जीतता राघव भी है। ये कांच कैसे टूटा? वो कांच के टुकड़े नहीं है मिलन, ये मंदार के टूटे हुए दिल के टुकड़े हैं। आज वहिनी ने तो मंदार का मूड ही ऑफ कर दिया। क्या हुआ वहिनी? वहिनी नहीं चाहती कि पल्लवी मंदार से मिलने घर आए। वहिनी, अगर पल्लवी की वजह से मंदार की याददाश्त वापस आ रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक ही बात मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी मिलिंद। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया और आगे भी करूंगी। वहिनी, मैं आपकी फिक्र समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी पल्लवी समझदार है, और अगर उसकी वजह से हमारी घर की खुशियाँ वापस आ रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? दूसरों के घर में आग लगा के मैं मेरे घर में खुशियां नहीं चाहती मिलिंद।
मंदार की हालत हम सबको नजर आ रही है, पर उस बेचारे राघव का क्या? उसकी नई नई शादी हो गई है, उसकी नई गृहस्थी है। हमारे और मंदार के बीच की दूरियां खत्म करते करते हम दोनों में दूरियां ना आ जाए। मंदार, मैंने आई को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग यहाँ हैं। लास्ट टाइम डॉक्टर रम्या के पास बिना बताए गए थे तो सबको टेंशन हो गई थी। पल्लवी, तुम सबके बारे में कितना सोचती हो ना, पता है? राघव, राघव, मंदार, पल्लवी, तुम दोनों यहाँ? हाँ, मैंने बताया था ना हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? वो मेरा मीटिंग है ही था, खत्म हो गया, इसलिए मैं इधर आ गया। अच्छा, तो तुम फ्री हो तो तीनों मिलके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना? ऑफ कोर्स पल्लवी, ये भी कोई पूछने वाला बात है? मैं फ्री हूँ। आओ बैठो। हाँ मंदार। खड़े क्यों हो? बैठो। तो बताओ मंदार, मेरा वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करके तुमको क्या क्या याद आया? लवी अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है ना? ऑफ कोर्स कर रही हूँ, तभी तो मंदार को शादी की सुनमुख रस्म याद आ गई। That's great. वैसे बहुत अजीब है ना, तुमको हमेशा पल्लवी के आसपास ही सब याद आता है। शायद हमारा रिश्ता बहुत खास था और तभी तो मुझे इसके नाम के अलावा और कुछ नहीं याद रहा। रिश्ता खास था, और लाइफ में जिस चीज के आगे था लग जाता है ना, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। क्या है ना राघव, अतीत के बिना ना आज होता है न ही आने वाला कल, और जिस चीज के बिना कुछ होता ही नहीं है उसकी वैल्यू कैसे कम हो सकती है राघव? और वैसे भी जब कोई आपका होता है ना तो वो हमेशा के लिए आपका ही रहता है। हालात उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर सकती है, लेकिन लकीरों से मिटा नहीं सकती। एग्जैक्टली। और एक किस्मत मेरा है। और इसे कोई नहीं मिटा सकता। एक सेकंड, ये क्या चल रहा है? क्या यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे नहीं पता? और मंदार बस रैंडम चैट कर रहे है ना मंदार? कुछ ऑर्डर कर ले, बहुत भूख लग रही है। हाँ मंदार, ऑर्डर कर लो। पल्लवी, मुझे एक अर्जेंट काम याद आया, मैं चलता हूं। थैंक यू। लेकिन मंदार, मंदार, इसे क्या हो गया? इसे टाइम पे अपना काम याद आ गया। हम लोग ऑर्डर कर ले प्लीज, पेट के चूहे हाथी बन गए। हाँ, जल्दी से यहाँ चलते हैं, घर पे और काम भी है। योर विश माय कमांड मैडम। तुम तो चिकन ही खाओगे। बेटा, अगले 7 दिनों में पल्लवी यहां होगी। 7 दिन का बात बोला था, उसमें 3 दिन हो गया है। मैं भी देखता हूँ मंदार कैसे जीतता है। रिश्ता खास था, लाइफ में जिस चीज के आगे था लग जाता है ना, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। और ये किस्मत है, और इसे कोई नहीं मिटा सकता। राघव राव, बहुत उड़ रहा है तू, लेकिन मैंने भी 7 दिन का टाइम लिया है और मेरे पास अभी भी 4 दिन बाकी है।
अगर इन 4 दिनों में पल्लवी मेरे पास मेरे घर नहीं आई तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।